एक बड़ा दिन है और हम सब लोग तिब्बती भाई बहन और तिब्बत के स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करने के लिए यहाँ आए हैं। भारत तिब्बत मैत्री संघ की तरफ से न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल ठाकुर, डॉक्टर शशि शेखर सिंह, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़े मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रत्युष नंदन, जनता दल यूनाइटेड जिसकी सरकार है बिहार में उसके निसार साहब, बल्कि मेरठ से सेना के मेजर हिमांशु, गुजरात से अहमदाबाद से ज्योतिकर जी, कुशीनगर से दुबे जी, कई लोग यहाँ आए हैं। अभी और लोग आ रहे हैं। हम लोग आपके इस प्रदर्शन में क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी पड़ोसी के नाते जिम्मेदारी है कि अगर पड़ोस में किसी को तकलीफ है तो हमारा ये धर्म बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके आंसू पूछने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। आप जिस तरह से लड़ रहे हैं, मेरा आपकी लड़ाई से अब 25 साल से ज़्यादा का संबंध हो गया। मैंने इसमें 3 बहुत सुंदर बातें देखी हैं। एक तो ये कि आपके नायक, आपके मार्गदर्शक, आपके गुरु दलाई लामा जी के मन में सारी मानवता के लिए प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, और इसलिए आपका नेता, आपके गुरु को आज दुनिया में शांति का, मैत्री का, करुणा का और प्रेम का सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है। इसलिए दलाई लामा जिंदाबाद चारों तरफ कहा जा रहा है। परम पावन दलाई लामा अमर रहे, दलाई लामा अमर रहे, दलाई लामा अमर रहे। दूसरी बात ये हुई है कि हम लोग आपके सवाल पर जब भारत की जनता के बीच में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि दलाई लामा जी के नेतृत्व में 65,000 से ज्यादा तिब्बती भाई बहन भारत में रह रहे हैं। हर 10 मार्च को, 6 जुलाई को, 10 दिसंबर को प्रदर्शन करते हैं, लेकिन तिब्बत में क्या हो रहा है? इस सवाल का जवाब हमारे पास था, लेकिन उसके सबूत नहीं थे। लेकिन पिछले दिनों में खुद तिब्बत में, जहां पर 65 साल से चीनी सेना का कब्जा है, आज़ादी की मशाल बुझी नहीं है, और इसीलिए तिब्बत के भिक्षुओं ने, भिक्षुणियों ने, स्त्री और पुरुषों ने न सिर्फ दलाई लामा की तस्वीर अपने दिल में बसा रखी है, आज़ादी का सपना जिंदा रखा है, बल्कि अपनी जान तक दे दी। दुनिया में कहीं भी आज़ादी की लड़ाई के लिए इतने लोगों ने आत्मदाह नहीं किया जितना तिब्बत में हुआ है। इसलिए उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं। देखिए, मरना तो सबको है, जो अपने लिए मरता है वो तो मर जाता है, लेकिन जो देश के लिए मरता है, समाज के लिए मरता है, वो अमर हो जाता है। ये लोग अमर हो गए। ये बच्चे ने यहाँ पर तस्वीर लगा रखी है, कहाँ के? हाँ, बहन जी के पास। इधर दिखाइएगा वो वाला, हाँ वो पोस्टर दीजिएगा। ये पोस्टर उन शहीदों की तस्वीर का है जिन्होंने पिछले दिनों में तिब्बत में और तिब्बत के बाहर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उस देश को कोई गुलाम नहीं रख सकता जिस देश के स्त्री पुरुष अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। एक तीसरी बात ये भी आपके आंदोलन की बहुत अच्छी है कि जो लोग तिब्बत में थे, जिनको तिब्बत छोड़ना पड़ा, उनके लिए तो आज़ादी का सपना था ही, लेकिन जो तिब्बत के बाहर पैदा हुए, विदेश में, भारत में, नेपाल में, उन लड़के लड़कियों के दिल में भी तिब्बत की आज़ादी का सपना है, रांगेन का सपना है, दलाई लामा के लिए इज्जत है, पंचेन लामा की याद है। मैं तिब्बत यूथ कांग्रेस को बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों को, नई उम्र के, पुरानी उम्र के लोगों को एकता में रखे हुए हैं। कोई भी आंदोलन सफल तभी होता है जब उसमें एकता हो। मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है एक विद्यार्थी के नाते, एक समाजशास्त्री के नाते, कि दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ आज़ादी के लिए चल रही हैं, पख्तूनिस्तान में चल रही है, बलूचिस्तान में चल रही है और दुनिया में चल रही है,
इतनी एकता, इतना अनुशासन और इतना संयम कहीं और नहीं है। आज आपने जो प्रदर्शन किया, इसमें दिल्ली प्रशासन का भी सहयोग है। हम लोग मांग रहे थे इजाज़त, हमको नहीं मिली, लेकिन आपका इतना सम्मान है, आपके लिए इतना प्रेम है कि दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने आपको यहाँ आने के लिए इजाज़त दिया। ये उस नारे का जवाब है जो आप अभी लगा रहे थे कि भारत की जनता हमारा साथ दो। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के हर आदमी औरत के दिल में तिब्बत की आज़ादी को लेकर के आपका साथ देने का सपना है, कसम है, संकल्प है। और हम जानते हैं कि जब तक तिब्बत गुलाम रहेगा तब तक भारत भी असुरक्षित रहेगा। लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में, भूटान में, हर जगह तिब्बत की गुलामी के कारण खतरा बढ़ गया है। भारत का हर सैनिक जानता है कि हिमालय की रक्षा के लिए तिब्बत का आज़ाद होना जरूरी है। भारत का हर दल जानता है। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, आपको मालूम है हम जनतंत्र हैं। कोई पार्टी दिल्ली में है, कोई पार्टी बिहार में है, कोई पार्टी केरल में है, लेकिन हर पार्टी में इस बात पर पूरी एकता है कि तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत की जनता को पूरा सहयोग देना है, पूरा समर्थन देना है। इसलिए तिब्बत के जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं, कम उम्र के लोग हैं, तो अपने भविष्य के बारे में सोचते होंगे कि हमारा क्या होगा। हम उनसे कहना चाहता हैं कि आपका वही होगा जो भारत के नौजवानों का होगा। आपको शिक्षा मिलेगी, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपके साथ हम तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आप लासा नहीं पहुंच जाएंगे। हमारे लिए तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई से खुद बहुत प्रेरणा मिलती है, अनुशासन की, एकता की, सक्रियता की। आप अपनी लड़ाई जारी रखें, हमारी लड़ाई से भी सबक सीखें। मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं भी कभी भी गुलामी को बचा के नहीं रखा गया। भारत तो 200 साल गुलाम रहा, लेकिन एक दिन आजाद हुआ। अगर 200 साल लंबी गुलामी को हम झेल करके आजादी के लिए लड़ते रहे, तो आप तो अभी 65 साल से लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई दुनिया की राजनीति से भी जुड़ी हुई है। घबराना नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब चीन का झंडा तिब्बत के ऊपर से उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास समझना है, आयरलैंड की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास समझना है, दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास समझना है। इस सब से आपको ताकत लेनी है। आप जहाँ तक पहुँचे हैं ये बहुत बड़ी प्रगति है। अभी ब्रसेल्स में, और ये मेरी आखिरी बात है, आपको लगता होगा कि हमको दुनिया का कोई समर्थन नहीं है क्योंकि दुनिया की सरकारें चीन से डरी हुई हैं, लेकिन अभी ब्रसेल्स में तिब्बत के समर्थक देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। भारत के भी लोग गए। हर 4 साल पर दुनिया में कहीं न कहीं सम्मेलन होता है। 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ आए। आज से 60 साल पहले जब दलाई लामा जी भारत के शरण में आए तो दुनिया में तिब्बत के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आज तिब्बत की आज़ादी का सवाल दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और इसीलिए अमेरिका के सेनेट ने, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने, यहाँ तक कि भारत के तमाम दलों ने आपके आगे अपना समर्थन प्रस्तुत किया है। अभी मैं बिहार में था, बिहार की सरकार ने 25 एकड़ जमीन दलाई लामा जी को दी है कि वो आकर के अपना संस्थान बनाए। मैं सारनाथ में था। सारनाथ में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर दलाई लामा जी ने स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार का उसको समर्थन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जनता का समर्थन है। जिसको जनता का समर्थन है उसको सरकार के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, इसी शांतिपूर्ण तरीके से, इसी अहिंसक तरीके से, इसी दलाई लामा के बताए रास्ते से। मैं आपको फिर से बधाई देता हूं और भारत तिब्बत मैत्री संघ तमाम भारत के मित्रों का, सहयोगियों का आपको समर्थन बताता हूं। आप इससे नहीं घबराना कि आपकी सभा में आज कोई मंत्री नहीं आया। कुछ काम खुल के करना पड़ता है, जैसे हम कर रहे हैं नागरिक के नाते।
कुछ काम समय आने पर करना पड़ता है और वो काम हमारी सरकार भी आपके लिए करेगी। समय आने दीजिए। भारत तिब्बत मैत्री अमर रहे। भारत तिब्बत मैत्री अमर रहे। चीनियों तिब्बत छोड़ो। चीनियों तिब्बत छोड़ो। बहुत धन्यवाद।